हेलो बच्चों, जेई मेन 2024 का क्वेश्चन है ये 8 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का। अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर passes through single slit of 0.4 mm width. Angular divergence corresponding to second order minima would be। बच्चों पूछ रहे हैं यहाँ पर कि एंगुलर डाइवर्जेंस कितना होगा सेकंड ऑर्डर मिनिमा के लिए। ठीक है, तो देखिए देखिए यहाँ पर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न का पहले मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं। देखिए यहाँ पर ना, यहाँ पर बच्चों एकदम पहले तो मैक्सिमम बनता है, सेंट्रल मैक्सिमा बनता है। एक मिनट यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा बनता है। ठीक है, उसके बाद फिर फर्स्ट मिनिमा, फिर सेकंड मिनिमा, ऐसे चलते रहता है ना, इस तरीके से। एक मिनट, ये ऐसे। ठीक है, तो ये सेंट्रल मैक्सिमा हो गया, ये वाला पार्ट। इसके बाद क्या हुआ कि ये फर्स्ट मिनिमा हुआ, फर्स्ट मिनिमा, ये हो गया सेकंड मिनिमा, और ऐसा ही रिपीटेशन होता है नीचे में। यहाँ पर भी ये फर्स्ट मिनिमा, ये सेकंड मिनिमा, ओके, और सिंगल स्लिट है। ठीक है, तो सिंगल स्लिट में ये यहाँ पर सिंगल स्लिट हो गया। ठीक है, ये वाला पार्ट, इसकी विड्थ ए दी हुई है। तो यहाँ से हमें nth के लिए ड्रॉ करना हो या फिर सेकंड के लिए या फर्स्ट के लिए, किसी के लिए भी, तो मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर nth मिनिमा आ रहा है और इधर में भी मेरे पास nth मिनिमा आ रहा है। ठीक है, nth मिनिमा आ रहा है। ओके, तो अगर मुझे nth मिनिमा के लिए ड्रॉ करना हो तो मैं क्या करूँ, तो मैं ऐसे यहाँ पर nth मिनिमा का एंगुलर विड्थ ड्रॉ करूँगा। और एंगुलर जो विड्थ होता है ना बच्चों, जो एंगुलर विड्थ होता है यही एंगुलर डाइवर्जेंस होता है ना, वही एंगुलर डाइवर्जेंस भी होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए, ये सेंट्रल मैक्सिमा पे अगर देखें तो अगर इधर ये थीटा एन एंगल बनाएगा, थीटा एन बोलने का मतलब कि एंगुलर विड्थ फॉर nth मिनिमा। ठीक है, और इधर भी थीटा एन एंगल बनाएगा। तो मिनिमा का जो फॉर्मूला होता है, अगर मिनिमा का फॉर्मूला मैं आपको लिख के दिखाऊं तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। मिनिमा का फॉर्मूला जो है बच्चों, है ना, कि यहाँ पर एंगुलर विड्थ इंटू साइन थीटा एन इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है। यहाँ पर एन होता है इंटीजर और ये लैम्डा हो गया लाइट का वेवलेंथ। ओके, ठीक है, तो और यहाँ पर एंगुलर विड्थ, तो यहाँ पर देखिए ये हो गया, पहले एक बार निकाल देते हैं इसको बच्चों। ये हो गया साइन थीटा एन इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई ए। ठीक है, तो अप्रॉक्स अगर स्मॉल एंगल है तो थीटा एन कितना लिखेंगे, मतलब एन विड्थ के लिए एन लैम्डा बाई ए। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर लिखेंगे एंगुलर डाइवर्जेंस और एंगुलर विड्थ ऑफ nth मिनिमा, तो वो कितना है, ट्वाइस थीटा एन है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिए, 2 और थीटा एन कितना निकाला आपने, एन लैम्डा बाई ए, तो एन लैम्डा बाई ए। तो एंगुलर डाइवर्जेंस इतना हो गया nth मिनिमा के लिए। बट हमें क्या चाहिए, सेकेंड मिनिमा। तो फॉर सेकेंड मिनिमा बच्चों आपको यहाँ पर n की जगह पे 2 पुट करना होगा। तो जो एंगुलर डाइवर्जेंस है वो हम लोगों को मालूम हो जाएगा, n की जगह पर 2 पुट करते ही यहाँ पर 4 लैम्डा बाई ए आएगा। 4 तो ठीक है, बट लैम्डा कितना दिया हुआ, 600 नैनोमीटर डिवाइडेड बाई ए। एंगुलर विड्थ 0.4 मिलीमीटर है, तो इसको ऐसे रख देंगे हम लोग। एक बार क्रॉस चेक कर लें सारा डेटा, ये 0.4 मिलीमीटर है और वेवलेंथ 600 नैनोमीटर है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर सब कुछ रखने के बाद, पुट करने के बाद
ये कैंसिल होगा, ठीक है। और इधर होगा ये 4 इंटू 600 दैट इज़ 2400 इंटू 10 टू द पावर -6 और ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -1, एक और कैंसिल होगा और ये 600 से कैंसिल होगा, ठीक है। तो यहाँ से आएगा 600 इंटू 10 टू द पावर -5, ठीक है। और ये एंगल के फॉर्म में निकालना तो रेडियन आएगा, तो 6 इंटू 10 टू द पावर -3 रेडियन। तो ये आ गया एंगुलर डाइवर्जेंस या फिर एंगुलर विड्थ। तो यहाँ पे 6 इंटू 10 टू द पावर -3 है। तो अब अगर कंपैरिजन करें, ठीक है, तो ये मान लीजिए x इंटू 10 टू द पावर -3 रेडियन से कंपैरिजन कीजिए तो x का वैल्यू क्या आया 6। और यही तो पूछा है हम लोगों से कि यहाँ पर ये x कितना होगा, ठीक है। तो x कितना पुट करेंगे हम लोग 6, मतलब 6 इंटू 10 टू द पावर -3 रेडियन हम लोग को मालूम हुआ है बच्चों।